यूपी के सभी 16,000 मदरसों का लाइसेंस रद्द। हाई कोर्ट के आदेश के बाद योगी सरकार ने उठाया बड़ा कदम। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली सरकार ने राज्य भर के सभी 16,000 मदरसों के लाइसेंस रद्द करके एक साहसिक कदम उठाया है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा घोषित यह निर्णय प्रभावी रूप से मदरसा छात्रों को सरकारी स्कूलों में प्रवेश लेने के लिए मजबूर करेगा। 22 मार्च को ही इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा बोर्ड अधिनियम 2004 को असंवैधानिक घोषित कर दिया था। न्यायालय ने इस अधिनियम को धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांतों का उल्लंघन बताते हुए कहा कि मदरसा शिक्षा धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत के खिलाफ है और राज्य को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि धार्मिक शिक्षाओं में भाग लेने वाले छात्रों को औपचारिक शिक्षा प्रणाली में समायोजित किया जाना चाहिए। न्यायमूर्ति विवेक चौधरी और न्यायमूर्ति सुभाष विद्यार्थी की पीठ ने कानून को अल्ट्रा वायरस बताया और यूपी सरकार को बच्चों को मदरसा से औपचारिक शिक्षा बोर्ड में स्थानांतरित करने का निर्देश दिया। यह फैसला राज्य सरकार द्वारा राज्य में इस्लामी शिक्षा संस्थानों पर एक सर्वेक्षण करने का निर्णय लेने के महीनों बाद आया है और इसने विदेशों से मदरसों के धन की जांच के लिए अक्टूबर 2023 में एक एसआईटी का गठन भी किया था। विशेष रूप से एक अंशुमान सिंह राठौड़ ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय में एक रिट याचिका दायर की जिसमें यूपी मदरसा बोर्ड के फंड और प्रबंधन को चुनौती दी गई। साथ ही भारत सरकार और राज्य सरकार और अन्य द्वारा मदरसों में अल्पसंख्यक कल्याण विभाग की भूमिका पर भी आपत्ति जताई गई थी। याचिका के बाद दिसंबर 2023 में डिवीजन बेंच ने संभावित मनमानी के बारे में अपनी चिंताओं को उठाया और शैक्षणिक संस्थानों के प्रशासन में पारदर्शिता की आवश्यकता पर जोर दिया। इस व्यापक मुद्दे पर ध्यान दिया कि क्या ऐसे निर्णय समान अवसर और धर्मनिरपेक्ष शासन के सिद्धांतों के साथ संरेखित हैं। अक्टूबर 2019 में एचसी ने मोहम्मद जावेद बनाम यूपी राज्य और अन्य नामक एक रिट याचिका में मदरसा बोर्ड की कार्यप्रणाली और संरचना की चिंताओं से संबंधित कुछ आवश्यक प्रश्नों को एक बड़ी पीठ को भेजा था। ये प्रश्न इस प्रकार थे। चूंकि मदरसा बोर्ड का गठन अरबी, उर्दू, पारसी, इस्लामी अध्ययन, तिब्बतर्क, दर्शन शास्त्र में शिक्षा के लिए किया गया है और इसमें शिक्षा की ऐसी अन्य शाखाएं शामिल हैं जो समय समय पर बोर्ड द्वारा निर्दिष्ट की जा सकती हैं, तो ऐसा कैसे हुआ किसी विशेष धर्म के व्यक्तियों को उसका सदस्य बनने का प्रावधान है। यह उपरोक्त क्षेत्रों में विस्तार के बारे में बात नहीं करता है जिसके लिए बोर्ड का गठन किया गया है, बल्कि विशिष्ट धर्म के व्यक्तियों के बारे में बात करता है। यह विद्वान अतिरिक्त मुख्य स्थायी वकील के सामने रखा गया कि क्या बोर्ड का उद्देश्य केवल धार्मिक शिक्षा प्रदान करना है, जिस पर उनका कहना था कि मदरसा शिक्षा अधिनियम 2004 का अवलोकन ऐसा संकेत नहीं देता है। 2. भारत में एक धर्मनिरपेक्ष संविधान के साथ क्या किसी विशेष धर्म के व्यक्तियों को शिक्षा उद्देश्यों के लिए बोर्ड में नियुक्त नामांकित किया जा सकता है, या यह किसी भी धर्म से संबंधित व्यक्ति होना चाहिए जो उन क्षेत्रों में प्रतिपादक हों जिनके लिए बोर्ड है का गठन किया गया है, या धर्म की परवाह किए बिना ऐसे व्यक्तियों को नियुक्त किया जाना चाहिए जो उस क्षेत्र में प्रतिपादक हों जिनके लिए बोर्ड का गठन किया गया है। 3. अधिनियम बोर्ड को यूपी राज्य के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्रालय के तहत कार्य करने का प्रावधान करता है। इसलिए एक सवाल उठता है कि क्या मदरसा शिक्षा को अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के तहत संचालित करना मनमाना है, जबकि अन्य सभी शिक्षाएं जैन, सिख, ईसाई आदि जैसे अन्य अल्पसंख्यक समुदायों से संबंधित संस्थान शिक्षा मंत्रालय के तहत चलाए जा रहे हैं, और क्या यह मनमाने ढंग से मदरसा में पढ़ने वाले बच्चों को शिक्षा के विशेषज्ञों और उनकी नीतियों का लाभ देने से इनकार करता है। यह याद रखने योग्य है कि इस साल फरवरी में राज्य सरकार ने भारत नेपाल सीमा क्षेत्रों में 1500 से अधिक अपंजीकृत मदरसों के लिए धन के स्रोत का पता लगाने का प्रयास शुरू किया था। मदरसा लाइसेंस रद्द करना धार्मिक शिक्षा संस्थानों के प्रति राज्य के दृष्टिकोण में एक महत्वपूर्ण बदलाव का प्रतीक है। इस कदम का उद्देश्य उत्तर प्रदेश में शिक्षा प्रणाली को सुव्यवस्थित करना और सभी शैक्षणिक संस्थानों में पाठ्यक्रम और मानकों में एकरूपता सुनिश्चित करना है। नए निर्देश के तहत वर्तमान में मदरसों में नामांकित छात्रों को अपनी शिक्षा जारी रखने के लिए सरकारी स्कूलों में स्थानांतरित करना होगा। इस परिवर्तन से छात्रों को शैक्षिक अवसरों और संसाधनों की एक विस्तृत श्रृंखला तक पहुंच प्रदान करने की उम्मीद है, जिससे उनके समग्र सीखने के अनुभव में वृद्धि होगी। उल्लेखनीय है कि उत्तर प्रदेश में 25,000 से अधिक मदरसे हैं, जिनमें से लगभग 16,500 को आधिकारिक तौर पर यूपी बोर्ड ऑफ मदरसा शिक्षा द्वारा